सुनिए, जब मुस्लिम रूलर्स इन्वेडर्स इस मुल्क में आए तो कायस्थ गए थे और कहा धर्म परिवर्तन मत करिए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हम आपकी मदद करेंगे। आप कायस्थ हैं जी, आप कायस्थ हैं। विवेक श्रीवास्तव में तो हुए, लेकिन हम कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट जाति को मानते नहीं। हम कायस्थ नहीं, हम कम्युनिस्ट हैं। हम कम्युनिस्ट हैं, लेकिन एंसेस्ट्रली यू कैन से जेनेटिकली अगर आप डीएनए के हिसाब से देखेंगे तो देयर आर कायस्थ जीन्स इनटू इट, दैट्स अ डिफरेंट इशू। वो कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, आपने कहा मैं कायस्थ नहीं कम्युनिस्ट हूं, कम्युनल नहीं कहा आपने। नहीं, मैं कम्युनल नहीं हूं, मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं वामपंथी हूं। लेकिन देखिए, आपने दो चीजें आज वामपंथ का वहां क्या हाल है? नहीं, वामपंथ तो है और वामपंथ रहेगा। वामपंथ है, ये प्राइम मिनिस्टर भी जानते हैं। आपकी जुबान पर है ना? मेरी जुबान पे नहीं है, मेरे प्राइम मिनिस्टर मानते हैं वामपंथ है। मेरे प्राइम मिनिस्टर को पता है कि आज कैपिटलिस्ट अमेरिका की जरूरत नहीं है, इट इज द कम्युनिस्ट कंट्रीज विच विल स्टैंड विद इंडिया। तो वामपंथ भारत में भी है। अरे वो चे गुएरा आपके यहाँ छाती पर खड़ा हुआ है, वो मैं समझ गई सर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकली लाल सलाम कहां है? लाल सलाम सीताराम येचुरी जब जेएनयू में थे और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी तो सीताराम येचुरी कॉमरेड को कहा गया आप लोगों के का कुछ वर्चस्व नहीं है, बे ऑफ बंगाल में जाओ, डूब मरो, गो एंड जंप इनटू द बे ऑफ बंगाल। और उसके बाद 2004 में जब सत्ता में कांग्रेस आई तो इट वाज बिकॉज ऑफ द 65 मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लेफ्ट। डोंट अंडर एस्टिमेट, जड़ें कितनी मजबूत हैं ये हमें मालूम है, वो तो हमें भी और हम आएंगे। और दूसरी बात, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जब आप पैकेज की शुरुआत कर रही थी आपने किया, दैट वाज कॉल्ड द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। दिस इज द वर्ड यू यूज्ड, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशनल वॉर, नॉट द क्लैश। आपको क्लैश पसंद है? वॉर एंड क्लैश, सिविलाइजेशनल वॉर। आई मॉडिफाई माय सेल्फ, इट्स अ सिविलाइजेशनल वॉर। सिविलाइजेशंस, व्हिच सिविलाइजेशंस? विच सिविलाइजेशंस? तुर्कमान गेट के ऊपर जाकर के एक व्यक्ति रिट पिटीशन डालता है पीआईएल की, कहता है साहब इसको तोड़वाओ, वो तोड़वाया गया। फिर वो दूसरी जगह आता है दिल्ली में। सर झूठ बात है। नो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। पहले तुर्कमान गेट पर क्या तोड़वाओ? आई वांट यू टू से क्या तोड़वाओ? आई विल टेल यू व्हाट द कोर्ट, पहले बताइए क्या तोड़वाओ? आई विल टेल यू व्हाट ही वाज टोल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लिसन टू मी, पहले ये बताइए क्या तोड़वाओ? एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। विवेक श्रीवास्तव, क्या तोड़वाओ? उसने कहा साहब ये जो चीजें बनी हुई हैं, ये जो चीजें बनी हुई हैं, ये क्या द एरिया दैट ही, नॉट द एरिया, क्या तोड़वाओ? लेट मी स्पीक। सुप्रीम कोर्ट में वो शख्स जो रिट पिटीशन लेकर गया था उसने क्या बोला? क्या तोड़वाओ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ये सुनेंगे आप? नहीं विवेक जी, पहले ये बताइए उसने क्या मांग की, क्या तोड़वाओ? मैं दोनों चीजों पे आ रहा हूं। नहीं, दोनों चीज नहीं, पहले ये नहीं, पहले बताइए क्या तोड़वाओ? ही सेड दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, दिस पर्टिकुलर क्या, दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, क्या, दिस पर्टिकुलर ये जगह या ये जगह क्या, ये जगह जो मस्जिद के साइड में थी। बिल्कुल, ठीक है, आप बहुत चालाक आदमी हैं। मैं चालाक नहीं हूं, नहीं ना चालाक नहीं हूं, बहुत चालाक आदमी हैं। ये लेट मी कंप्लीट। एक मुसलमान जब आपको सुनेगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, तुर्कमान गेट पर क्या है? गलत, मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी सुन लिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मस्जिद के अगल बगल जो अतिक्रमण था उसकी बात की थी। अतिक्रमण और मस्जिद में जमीन आसमान का फर्क है। डू नॉट ट्राई टू मिसलीड, डोंट ट्राई टू मिसलीड। मैं आ रही हूं धर्मेंद्र जी आपके पास, लेकिन उससे पहले आपने जयेश जी सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों के अगल बगल के अतिक्रमण, देखिए ये नैरेटिव ऐसे ही जाता है और उसी के बाद ये फैलता है। एक शख्स आ रहा है, उसको सिर्फ मस्जिदें उसके आसपास के अतिक्रमण दिख रहे हैं। दूसरा शख्स यहां खड़ा है जो कह रहा है केवल हिंदुस्तान में मस्जिदें ही क्यों, थोड़ा सा ही तो अतिक्रमण किया है ना, केवल बंगाल के मुसलमान ही क्यों, थोड़े से ही तो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं ना। यस एग्जैक्टली रूपिका जी, इन लोगों की वजह से वो लोग जो आपने देखा रात को मोटरसाइकिल पर अपना एक वीडियो बना करके और व्हाट्सएप पर डाल रहे थे जल्दी निकलो, उन सारे नौजवानों की नौकरी खत्म, उनकी जिंदगी खत्म, कैरियर खत्म, इन लोगों की वजह से। ये है वो व्यक्ति जिसने पहले पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया, केरल को बर्बाद करने पे तुले हुए, वहां जितने जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं करप्शन के वो सामने हैं। त्रिपुरा में से ये बाहर हो गए, मणिपुर में 10 साल मणिपुर भी बोल दिया। और उसके बाद ये क्या हाल करते हैं, नृपेंद्र चक्रवर्ती का आपने क्या हाल किया, सोमनाथ चटर्जी जो इनकी तरफ से लोकसभा स्पीकर बने थे, उनके घर वालों का कोई भी कम्युनिस्ट अंदर नहीं आएगा जब उनकी मृत्यु हुई, वो शक्ल भी नहीं दिखना चाहिए, इतना ये हाल करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात यह रूपिका जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि जो इन्होंने कहा अतिक्रमण शब्द नहीं बोला, इन्होंने कहा ये सब कुछ। अरे भाई, सरकारी जमीन पर कोई भी एनक्रोचमेंट होता है उसका आप कम्युनलाइजेशन क्यों करते हैं? उसका क्यों करते हैं आप उसका कम्युनिकेशन? आप ये बताइए, आपको एक चश्मे से दिखाई देता है अगर तुर्कमान गेट के आसपास जिस तरीके से भाई एक सीन में बीच में बात सुनिए, अरे आप जाइए ना, आप जाइए ना, कोई जाएगा? अरे मैं कह रही हूं आप कोर्ट जाइए, सरकार नहीं तोड़ती है, कोर्ट के ऑर्डर पर टूटता है, दिल्ली में बैठा हुआ है, सरकार नहीं तोड़ती है, कोर्ट के ऑर्डर पर चलता है सब काम। रूपिका, अभी इन्होंने क्या कहा, एक व्यक्ति गया, सरकार नहीं गई थी तुर्कमान गेट के पास, एक व्यक्ति गया, उसने कहा कि ये एनक्रोचमेंट है, यहाँ पर ये हटना चाहिए। वो आपके व्यक्ति को नहीं गया सनी खान के लिए, फिर अभी आपको सेलेक्टिव लग रहा है ना, आपको वो व्यक्ति। अरे भैया आप भी कोई सेलेक्टिव खड़ा कीजिए ना, भेजिए ना मंदिरों के पास। कोर्ट ये नहीं देखता है कि हिंदू है कि मुसलमान। आप बैठकर वहां पर बढ़िया से आप वेस्टिंग योर टाइम इन डिबेट सर। आप भी जाइए, रिट पिटीशन डालिए। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं बात बंगाल की कर रही हूं और दिल में आपके तुर्कमेन, क्योंकि उसका कारण है उसका रूबिका, उसका कारण है। अगेन ट्राइंग टू मेक इट कम्युनल सर। ये जो कम्युनल करने की आप कोशिश कर रहे हैं ना, मैं बोल रही हूं लाल सलाम कहां है? आप तुर्कमान गेट पर पहुंच गए। आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको मुसलमान वोट करेगा? लाल सलाम को इंपॉर्टेंट, देश बचना चाहिए, वोट करे या ना करे तो कैसे? अरे मुसलमानों को बचाने के लिए हम खड़े होंगे रास्ते में। मतलब मुसलमान क्यों? जब ये देश का नागरिक क्यों नहीं? तो कम्युनिस्ट खड़ा होगा, देश का नागरिक मुसलमानों के सामने।
भाई हमारे पीछे मत लड़ो, हम बचे हुए हैं, हमारा रब बचा रहा है। कम्युनिस्ट या कांग्रेस या सपा या बीजेपी हमें नहीं बचाएगी। हमारे ऊपर राजनीति मत खेलो भाई, हाय हाय जो मौलाना करना है वो साहब। करो, मुसलमानों पर राजनीति मत खेलो यार। धर्मेंद्र यादव जी, अब आपका समय शुरू होता है, पर मत भूलिएगा मौलाना साहब एकदम बगल में खड़े हुए हैं। समाजवाद को जो जानता है, समाजवाद की परिभाषा है, हम किसी में भेद ही नहीं करते, चाहे मौलाना साहब हों, चाहे श्रीवास्तव जी हों, इसलिए चाहे राम भंडारी मंदिर के साहब दर्शन हों, करने नहीं चाहे जाते अवस्थी हैं? जी हों, किसी में हैं? हम भेद नहीं करते हैं। हाँ। उसी का नाम समाजवाद है। अच्छा। अब आप जो डिबेट कर रही हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर, आपके पैकेज में चला सभ्यता की लड़ाई है। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन इस देश में सभ्यता की लड़ाई हो जाएगी, उस दिन ये पूरा देश एक साथ लड़ेगा, अकेले बीजेपी नहीं लड़ेगी। जब सभ्यता की लड़ाई लड़ते हैं तो बीजेपी जाकर टीएमसी से नहीं लड़ेगी। ये सभ्यता की लड़ाई नहीं है, ये कुर्सी की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है, ये मलाई की लड़ाई है जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए कुछ नहीं करना चाहती। आप बंगाल में क्या करेंगे? बंगाल में क्या करेंगे? हाँ। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भारत मुझसे की जो मत कहिए ना, स्वास्थ्य बंगाल में क्या व्यवस्था, करेंगे? मेरा जो कहने का मतलब था, जो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था आने वाले 10 सालों बाद जब भारत 2047 में विश्वगुरु बनेगा, अरे भैया तो मैं उस समय के डिबेट कर डॉक्टर चुकी हूं कैसे होंगे धर्मेंद्र वो यादव बताना जी चाह रहा हूं। उस ये पर। भारतीय जनता बंगाल पार्टी की स्वास्थ्य व्यवस्था बताइए ना, पॉलिटिकल स्वास्थ्य व्यवस्था। आरजी कर मेडिकल बंगाल में आप दीदी के साथ है ना? बिल्कुल साथ है, हाँ बिल्कुल साथ है, तो दीदी एकदम आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। वजह कानून व्यवस्था अच्छी है, विकास अच्छा है, विजनरी लीडर है, लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, खुद ही हंस रहे हो आप। क्यों नहीं हंसेंगे? खुशी में हंसता ही खुद ही हंस रही है। भाई प्रदीप भंडारी नहीं हंसे, हम वो अलग बात है, मैं तो हंसूंगा ही। मैं तो हंसूंगा ही। खुद ही हंस रही है। मैं बताती हूँ ये हंसी कौन सी वाली थी? जॉनी जॉनी यस Yes, पापा। ईटिंग शुगर नो पापा। टेलिंग लाइज ओपन योर माउथ, ये वो वाली थी। नहीं बिल्कुल नहीं थी वो। आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता मेरा है। नहीं, बच्चों ने बताया भैया, यहाँ जनता बता रही सुन लीजिए मेरी है। बात। ठीक है धर्मेंद्र, पहले मैं आप वाली जनता लेकर आती हूँ। धर्मेंद्र जी की बात से कोई इत्तेफाक यहाँ रख रहा है? क्यों? अरे कोई तो होगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो बंगाल में शासन है वो बहुत ही सुदृढ़ है। जैसे कि अभी दुर्गापुर रेप केस में ममता बनर्जी का एक बयान आता है और वो कहती हैं जो अपराधी था उससे सवाल करने के बजाय वो पीड़िता से पूछती हैं कि वो रात को 12:30 बजे बाहर क्या कर रही थी। तो क्या इस तरीके से वो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी? स्ट्रॉन्ग लीडर ममता बनर्जी है, स्ट्रॉन्ग लीडर कितने लोग मानते हैं? क्यों भाई? मतलब 15 साल की मुख्यमंत्री का ये हाल है यहाँ। ममता जी तो बिल्कुल स्ट्रांग लीडर हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल याद है पिछली बार जब टीएमसी जीती थी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पे क्या हुआ था, महिलाओं का रेप हुआ था, हमें ये चीज़ बिल्कुल याद है। तो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रांग लीडर हैं। उसके बाद कुछ एक्शन भी नहीं हुआ। आरजी कर मेडिकल केस में बिल्डिंग का डिमोलिशन हो गया, कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लीडर हैं, तभी ये सब हो पाया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो एक घटना नहीं है, वो सिस्टम की विफलता है। और हम ये कैसे आप सुनिश्चित करें कि वहाँ की सरकार की वहाँ की बेटियाँ सुरक्षित है? जैसे आपने कहा था कि वहाँ पे सब कुछ सशक्त है, क्या सशक्त है? वहाँ की बेटियाँ क्या सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होती तो मेडिकल कॉलेज में वो घटना नहीं होती, और वो सिस्टम की विफलता है। यूपी की बेटियां, उत्तर प्रदेश की बेटियां, वो क्या बताएगी? वो तो आप प्रदीप भंडारी से पूछिए ना। उस पे भी